टेबल पर रखी थाली और थाली में अनाज और गिलास में भरा हुआ पानी। चीख चीख कर कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट डॉक्टर की तैयारी कर रहे थे उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी इस हादसे की, इस घटना की, कि कभी ऐसा भी होगा। प्लेन में कुल 242 लोग सवार थे, 242 पैसेंजर। उन्होंने पहले सपने संजोए होंगे, फिर प्लेन में उड़ान भरी होगी। कोई अपनी बेटी से मिलने जा रहा था, कोई अपनी फैमिली से, कोई अपनी वाइफ से, तो कोई स्टडी के लिए, तो कोई अपनी मातृभूमि में वापस लौट रहा था। लेकिन अफसोस, सब कुछ अधूरा रह गया, सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। पल भर में राख में तब्दील हो गया सब कुछ और धुएं के गुबार में। रोता वही है जिनको अपनों को खोने का दर्द हो। स्पेशली अगर सही पूछो तो आज मेरी भी कोई कहानी बनाने का या फिर कहानी सुनाने का कोई मूड नहीं था। पहले से भी मेंटली फिट नहीं था, लेकिन आज जब से ये कहानी देखी सुनी तब से सीना मानो पे सिज गया। मैं अंदर तक पूरा टूट गया, दिमाग पूरा झकझोर गया। और शाम 7 बजे तक ऐसा था कि काफ़ी टाइम हो गया कोई कहानी नहीं बनाई। जो हिमालय वाली कहानी थी, हनीमून पर गए पति के साथ कैसे अपनी खुद की पत्नी ही यमराज बनकर मौत का मंजर करती है, वो कहानी आज शूट करनी थी। लेकिन अचानक ये सब हुआ तो वो जितनी भी कहानी प्रिपेयर हुई थी 4-5-6 दिन में, वो पूरी माइंड से डिस्ट्रॉय हो गई। और मैंने अब तक आपको 15 से 20 कहानियाँ बताई है और सबके सोर्सेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि कई साइट और गूगल और यूट्यूब। लेकिन आज के सोर्सेस होने वाले अपने दीपक जी मिश्रा, यहीं गुजरात के आसपास के रहने वाले, शायद अपनी पीकेटी क्राइम स्टोरी के फैमिली मेम्बर हैं, सब्सक्राइब कर रखा होगा, कहानियाँ देखते होंगे। उन्होंने मेरे को मेल किया, अपने चैनल के अबाउट में मेल है, वहाँ जाकर और स्टोरी जितनी उनको पता थी उन्होंने मेरे को लिख के भेजा। लेकिन अफसोस दीपक जी, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, मैं कहानी आपकी जो आपने मेरे को भेजा वो मैं रीड ही नहीं कर पाया, क्योंकि माइंड पे इस घटना का इतना बुरा असर था कि कुछ बेटर नहीं लग रहा था। अंदर के इमोशंस कुछ अच्छे नहीं थे। स्पेशली धन्यवाद, आपने इतनी कोशिश की। और 7 बजे तक यही था कि जनरली मैं आप लोगों के बीच आऊँगा, नॉर्मली अपन इस मैटर पे बात करेंगे। लेकिन अब फिर लगा कि कुछ एक चीज़ें सुनी, कुछ एक चीज़ें पता है, वो आप लोगों तक शेयर करूँ। तो शुरू करते हैं अब आज की कहानी। तो वेलकम टू द पीकेटी क्राइम स्टोरी। आप देख रहे हैं पीकेटी क्राइम स्टोरी और मेरा नाम है पीके कांदल। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करना, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करना। अब शुरू करते हैं शुरू से। 242 लोग कुल सवार थे, पैसेंजर, जिसमें से एक जो कहते हैं ना कि चमत्कार को नमस्कार, या फिर जान को रखे साई या मार्च के ना कोई, वो कहावत स्टिक बैठती है इस 11 नंबर सीट पे। वो कहावत स्टिक बैठती है विश्वास रमेश कुमार पर, जिनकी 11A सीट थी। और इस सीट को लोग लक्की मान रहे हैं, क्योंकि 242 लोगों में से एक कोई जिंदा बच जाए तो ये कोई करिश्मा से कम नहीं है। इसको आप किस्मत का प्ले रोल कह लीजिए, या फिर कोई करिश्मा कह लीजिए, और या फिर भगवान का कुछ संजोग कह लीजिए। बाकी कहते हैं कि जितने सांस लिखे होते हैं उतने ही आते हैं, और अगर आपके सांस ज़्यादा लिखे तो आप चाहे कहीं से भी गिर जाओ, कितना भी इंसिडेंट हो जाए, कितना भी एक्सीडेंट हो जाए, आप बच जाओगे। ऐसी कई घटनाएं होती है कि बार बार एक शख्स का कई बार एक्सीडेंट हुआ लेकिन वो बच गया। ऐसे ही किस्मत वाले अपने विश्वास रमेश कुमार जी, बहुत बहुत बधाई हो और शुभकामनाएं। वाकई आपकी तारीफ़, वाकई आपकी किस्मत तारीफ़ काबिल है। और कई लोग ऐसे भी थे, सोचना ही कि जिनकी किसी कारणवश प्लेन छूट गई,
तो उनको भी एक बचाव हुआ, बहुत अच्छा। कई बार जैसे बोलते हैं ना कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, ऊपर वाला अच्छे के लिए करते हैं। तो ऐसी सब घटना देखते हैं और तब ऐसा लगता है कि वाकई में अच्छा हुआ। तो क्या थी पूरी घटना, क्या था पूरा कहानी और कैसे बचे विश्वास, रमेश कुमार। और आखिरी में जो प्लेन क्रैश होने वाला था वो 59 सेकंड था, और 59 सेकंड में पायलट ने 2 बात क्या कही बताता हूँ आज आपको। ज़्यादातर केसेस में होता है कि जब प्लेन क्रैश होता है तो आगे के पैसेंजर को ज़्यादा खतरा होता है पीछे के पैसेंजर के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब भी प्लेन क्रैश होता है तो फ्रंट साइड से किसी चीज़ में टकराता है, किसी चीज़ के टकराता है। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ, फ्रंट साइड से हॉस्टल की छत फाड़ के अंदर घुसा। तो खतरा अमूमन ज़्यादा की सीटों को ही ज़्यादा होता है, आगे की सीटों को। और 11A जो सीट है वो विंडो के पास की सीट और आगे की सीट है, ना कि पीछे की है। तो यहाँ कुदरत का कहर या फिर किस्मत का चक्कर मान लीजिए उल्टा हो गया। पीछे की बजाय आगे वाले 11A सीट पे बैठे विश्वास, रमेश कुमार जी मौत को छू कर वापस आ गए। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, मैं आपको बताता हूँ। प्लेन क्रैश होने में जब रनवे से दौड़ी और रनवे से टेक ऑफ तक जितना टाइम था और जितने में क्रैश हुई वो 59 सेकंड था, यानी अप्रोक्सीमेट 1 मिनट पकड़ लीजिए, 60 सेकंड या 59 सेकंड जब वो टेक ऑफ हुई। इस दरमियान पायलट ने 2 लाइनें बोली। पहली ये, आई एम लूजिंग द थ्रस्ट, आई एम लूजिंग थ्रस्ट, थ्रस्ट। और दूसरी ये, मेडे मेडे मेडे, जो कि 3 बार बोलना होता है। और पायलट ने भी 3 ही बार बोला, मेडे मेडे मेडे। अब दोनों लाइन का अर्थ समझते हैं। यहाँ थ्रस्ट का मतलब है कि वो थ्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं इसको, यानी लिफ्ट, यानी स्पीड से इसको हाइट में जो टेक ऑफ करते हैं जब आगे की तरफ लिफ्ट होती है, और इसको ऊंचाई की तरफ नहीं ले जा पा रहे हैं। आई एम लूजिंग द थ्रस्ट, यानी हम इसको, जो इसका कंट्रोल है, इसकी स्पीड का कंट्रोल है, वो हम खो चुके हैं। इसको ऊंचाई तक ले जाने में जो सक्षम है, और वो सब इस पे नहीं हो रहा है, नियंत्रण छूट गया है। और मेडे मेडे का अर्थ है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। क्योंकि जब कोई टेक्निकल इशू होता है एरोप्लेन में, और अमूमन ऐसा बोला जाता है हेल्प मी हेल्प मी, तो हेल्प मी का मतलब होता है कि जब तक पायलट के हाथ या फिर कंट्रोल रूम के हाथ में कुछ काम होता है जहाँ बचने की या फिर बचाने की कोई गुंजाइश होती है, और जब कुछ हद तक पायलट के हाथ में कंट्रोल होता है, उस कंडीशन में हेल्प मी बोला जाता है 3 टाइम। और मेडे मेडे का यहाँ अर्थ है कि अब कुछ भी हाथ में नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और ये एक चेतावनी होती है एयर ट्रैफिक तक कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है और कुछ ही क्षण में हादसा होने वाला है, प्लेन क्रैश होने वाली है। आप तैयार रहे, आप जो बचाव दल है वो तैयार रहे घटना को सुलझाने के लिए। तो मेडे मेडे का अर्थ बोला जाता है। और मेडे मेडे जब भी बोला जाता है तो एटीसी की हवा टाइट हो जाती है, वो हड़कंप में आ जाते हैं कि सब कुछ खराब हो गया है, प्लेन गिरने वाला या फिर गिर चुका है। तो यहाँ मेडे मेडे का अर्थ यही था, 3 बार बोला। और अगर किसी पैसेंजर को पता भी था तो फिर पैसेंजर में भी हड़कंप मच गई। अब ये जो विश्वास रमेश कुमार जी है, ये कैसे बचे? 11A इनकी सीट थी, आगे की सीट थी, और ये घूमने आए थे दमन एंड दीव। घूमकर अपना पूरा टूर ख़त्म करके अपने भाई के साथ वापसी जा रहे थे। ये पासपोर्ट होल्डर थे, पासपोर्ट होल्डर एजेंट, और अपने भाई अजय के साथ वापसी जा रहे थे। इनका भाई अजय इनकी आगे वाली सीट पे थे, ये अपने भाई के पीछे बैठे थे 11A सीट पे, और ये विंडो सीट थी। तो जैसे ही पायलट ने बोला आई एम लूजिंग द थ्रस्ट और मेडे मेडे, और चूंकि ये विंडो सीट पे थे तो प्लेन लिफ्ट होता है तो
ऊंचाई की तरफ जाता है और प्लेन टेक ऑफ हुआ तो वो नीचे की तरफ जाने लगा। और विंडो सीट पे थे, देख रहे थे, साथ में सुन रहे थे, तो उनको एहसास हुआ कि कुछ खतरा है और साथ में आसपास में इमारतें थी। तो इनको लगा कि कुछ टाइम में कुछ खतरा है। और 59 सेकंड, अब इनको जल्द से जल्द डिसीजन लेना था। अब जो 11A नंबर सीट है, इनके पास में ये एक विंडो थी, इमरजेंसी एग्जिट, आपने देखा होगा, उनके पास में कुछ स्पेसेस होता है ताकि गेट आराम से ओपन हो पाए। और ये जब तक सोच पाते उससे पहले प्लेन हॉस्टल में जाके टकरा गई और आगे के हिस्से में आग लग गई। और इन्होंने कोशिश की और जब तक आग इनसे पीछे तक पहुँचे उनसे पहले ये गेट ओपन हो गया और ये नीचे कूद कर दूर भाग कर चले गए दौड़कर, कि कहीं कोई ब्लास्ट ना हो जाए। और ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ मेरी साइड में, ये इनकी वीडियो है। जब लोगों ने देखा इनको और इनसे पूछा प्लेन के बारे में तो इन्होंने कहा मैं ये प्लेन का एक पैसेंजर हूँ। तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि एक प्लेन जलकर पूरी राख हो गई, प्लेन के परखच्चे उड़ गए और ये ज़िंदा कैसे बच सकते हैं। और ये दौड़ रहे हैं और साथ में अपने भाई का जिक्र कर रहे हैं, अजय कहाँ है, अजय कहाँ है, अजय ठीक है। लेकिन ये सड़क पे से दौड़ रहे हैं, मामूली चोट आई इनको, प्लेन क्रैश के हिसाब से कुछ नहीं आई। फिर लोगों को जब पता लगा तो इनको हॉस्पिटलाइज किया गया और इनका ट्रीटमेंट हुआ और अभी भी चल रहा है। हॉस्टल में जिस टाइम ये क्रैश हुआ, ये प्लेन घुसी अचानक, उस टाइम लंच टाइम था। तो MBBS कर रहे 4 डॉक्टरों, जो 4 स्टूडेंट थे, उनकी भी मौके पे मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल है। तो उनका इलाज चल रहा है। 242 में से एक विश्वास रमेश कुमार जी, जो मौत को गले लगाकर वापस लौट आए। तो ये एक बड़ी बात है। काफ़ी लोग जिनकी ये प्लेन छूट गई थी तो उनको बुरा लगा, लेकिन कभी कभार कई चीज़ें या फिर कई घटनाएं अच्छाई के लिए होती है। तो उनके जीवन में एक उनको नई ज़िंदगी मिली। बाकी कई लोग बोल रहे थे, मेरी ऑफिस में एक एम्प्लॉई है, वो बोल रहा था कि इसका मतलब तो प्लेन एक चलती फिरती मौत है। तो मैंने उनको बोला कि प्लेन क्रैश से ज़्यादा अपने देश में सड़क हादसे होते हैं और हादसा एक जीवन का एक हिस्सा है बहुत बड़ा। जब तक पृथ्वी पर जीवन है, जीवन संभव है, तब तक हादसे होते रहेंगे। इन पर पूरी तरह अपना कंट्रोल नहीं हो सकता। कुछ हद तक कुछ सावधानियां ऐसी है जो अगर अपन रखें तो कुछ हद तक जीव अपना बचाव कर सकता है। लेकिन क्या रीज़न हो सकता है, सवाल है अचानक प्लेन क्रैश का, क्योंकि दो इंजन लगे हुए थे। ऐसे में प्लेन क्रैश हुआ तो हुआ कैसे? यही आप और हम सभी के मन में या फिर दिमाग में सवाल है कि आखिर एक प्लेन क्रैश ऐसे कैसे हो सकता है और क्या क्या रीज़न हो सकता है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ये अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। ऐसे में काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है और यात्री भी जो इतने लंबे जा रहे थे तो उनके पास वेट भी अनुमान है कि एक यात्री के पास 40 से 46 kg के हिसाब से वेट रहा होगा। अब 40 के हिसाब से आप 244 पैसेंजरों का मल्टीप्लाई करो, कितना वेट हो गया। और साथ में इतनी दूरी के लिए फ्यूल भी काफ़ी अच्छा खासा चाहिए, तो फ्यूल टैंक भी फुल होगा। और साथ में इधर प्लेन का वेट भी काफ़ी ज़्यादा था। तो एक तो ये अनुमान है एक्सपर्ट की माने तो कि वेट ज़्यादा हो गया और ऐसे में जो ड्रैग मिलना होता है, जो पीछे की साइड से एक ड्रैग मिलता है, पुश मिलता है प्लेन को तो वेट ज़्यादा के हिसाब से वो नहीं मिल पाया। और एक रीज़न हो सकता है पायलट का, कहीं इंसानी चूक हो। लेकिन अगर बात करें पायलट की तो इनके जो पायलट थे वो काफ़ी एक्सपीरियंस वाले थे, काफ़ी लॉन्ग टाइम से ये प्लेन ड्राइव कर रहे थे, अलग अलग ड्राइव किए और काफ़ी तजुर्बा अच्छा रहा इनका एक्सपीरियंस। तो इनकी भी चूक नहीं मान सकते अपन सीधे तौर पे। अभी हालांकि जांच होनी है, उस जांच में पूरा पता लगेगा। दूसरा रीज़न हो सकता है फ्यूल प्रेशर, क्योंकि गर्मियों में अमूमन फ्यूल प्रेशर की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब लॉन्ग डिस्टेंस की प्लेन होती है उनमें फ्यूल भी फुल होता है, तो फ्यूल प्रेशर की हो सकती है। और दूसरा ये कि टेक ऑफ के दरमियान अचानक इंजन फेल हो गया हो। तो इन रीज़न कई सारे हैं,
लेकिन तमाम जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन एक्सपर्ट की माने या फिर अपन देखें जनरली, तो जब भी टेक ऑफ होने वाली होती है प्लेन, तो उससे पहले टेक्निकल टीम इसकी पूरी सर्वे करती है और पुष्टि करती है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और फिर इसको हरी झंडी दिखाई जाती है। फिर इसको पूरा जांचा जाता है, और जब टेक्निकल टीम ग्राउंड पे अपना काम निपटा लेती है, तब कन्फर्मेशन दी जाती है कि हाँ अब सब कुछ ठीक ठाक है, आप इसको लेके उड़ सकते हो, उड़ान भर सकते हो, ये उड़ान के लिए एकदम रेडी है। फिर इसके पायलट होते हैं, को पायलट और पायलट, वो इंजन के इंडिकेटर वगैरह, सिग्नल वगैरह, अंदरूनी जो चीज़ें होती हैं वो अंदर से इसकी जांच करते हैं, देखते हैं बाकी सारी चीज़ें, और उनको भी जब सब कुछ बेटर लग जाए, जब सब कुछ ठीक लगता है, तो वो इसको टेक ऑफ के लिए रनवे पे दौड़ाते हैं। और कम से कम 300 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से ये रनवे पे दौड़ती है, और फिर इसको लिफ्ट कराया जाता है ऊंचाई के लिए, हवा में उड़ान भरने के लिए। तो सब कुछ इस हिसाब से होता है। लेकिन पायलट ने आई एम लूज द थ्रस्ट, यानी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, मेडे मेडे मेडे, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अनियंत्रित हो चुका है। ये 2 लाइनें कही, और 2 लाइनों के बीच ही हॉस्टल में बैठे स्टूडेंट की थाली में जाके उन 244 लोगों की मौत समा गई, जिसमें से एक विश्वास रमेश कुमार जी मौत को गले लगा के वापस आ गए। अब इस पे बचाव दल का काम शुरू है, और बाकी सब इस पे जांच होगी, लंबा चौड़ा टाइम लगेगा, तो पूरा इसका जो रीज़न है वो अपने सामने आएगा। लेकिन स्पेशली मेरी एक अपील है, जो वीडियो क्रिएटर है या जो मीम्स बनाते हैं या फिर जो एडिटर है, और जो राजनीतिक दल है, जो भाई पार्टीवादी करते हैं, पार्टियों से जुड़े हुए हैं, उन सभी से कि ये एक बहुत गंभीर विषय है, और जिनके घर में चिराग बुझे हैं उनको पता है। ऐसे में आप इन सब चीज़ों पे कोई मीम या फिर कोई राजनीतिक टिप्पणी एक दूसरे पे मत लगाए, या फिर कोई मीम वगैरह या कुछ इस टाइप का कुछ मत करें। बाकी अगर जिनके घरों में ये घटना हुई है, आप अगर उनके आसपास हो, तो उनको संबल दे, उनको हिम्मत दे, उनकी आप देखभाल करें। और ये घटना वास्तविकता में बहुत बड़ी घटना है, मेरे जहाँ तक याद है इतनी उम्र में, तो ऐसी घटना, ये घटना बहुत बड़ी घटना है। इससे पहले इतनी बड़ी घटना मैंने नहीं देखी अपने देश में। और आज मेरा वीडियो बनाने का कोई पर्पज़ भी नहीं था, स्पेशली मूड नहीं था आज, अंदर का इमोशन कुछ अलग सा है, सैड सा है। सचमुच ये घटना मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रही है। आज हालांकि वीडियो तो बनानी थी, मेघालय में पति और पत्नी हनीमून मनाने गए, और कैसे एक पत्नी अपने पति के लिए यमराज बन गई और प्राण हर लिए उस पर। अब चूँकि 3-4 दिन स्टोरी तैयार की, लेकिन अब वो स्टोरी तो माइंड से डिस्ट्रॉय हो गई, और ये एक नई कहानी जिसकी आप और हमने कल्पना भी नहीं की थी। तो ये थी आज की पूरी कहानी, दर्दनाक। जो लोग भी इसमें गए हैं उन सभी के लिए आप भी प्रार्थना करें ईश्वर से, और हम भी प्रार्थना करते हैं अपनी पूरी टीम के साथ कि उनको शांति प्रदान करे। बाकी सरकार से अपील है कि उचितम जो भी आपसे हो उनके घर वालों के लिए, उनके लिए आप कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर कोई नई कहानी के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद, धन्यवाद।